ध्यान से सुनो। डेविड एंड जॉन, अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। डेविड एंड जॉन आर द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म, sharing the profits in 4:1. David died 3 months after the date of the last balance sheet. मतलब बैलेंस शीट हमारी समाप्त कब होती है, बता सकती है? हमारी बैलेंस 31 शीट मार्च डिपेंड करता है ना, वो कौन सा ईयर फॉलो कर रही है। कैलेंडर या फाइनेंशियल। या चेक करते हैं। टक टक टक। हाँ, 31 मार्च को बना होगा। 31 मार्च कैसे नहीं, पता? नहीं 31 मार्च को तो हमारा क्लोज होता है, ठीक है। 31 मार्च को हमारा क्लोज होता है। मरा कब है? और इसके 3 महीने बाद, मतलब अप्रैल मई मई जून जून, जून मतलब जून। 30 जून को मरा है। 30 जून 2022 को ही डाइट। ठीक है। So 3 months after the date of the last balance sheet. According to the partnership deed, the legal representative of the deceased partner is entitled to. भाई जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको क्या क्या मिलेगा? कैपिटल मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और उसको प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब सबसे पहले मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मुझे उसका कैपिटल अकाउंट बना के उसका अमाउंट भी निकालना पड़ेगा, फिर उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने को पड़ेगा। प्रिपेयर एग्जीक्यूटर अकाउंट, प्रिपेयर डेविड्स एग्जीक्यूटर एंड हिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड। एग्जीक्यूटर अकाउंट ही कह रहा है, और एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट आ जाओ। चलो, दोनों बनाने अब हैं। एग्जीक्यूटर अकाउंट ही हो, चूतिया बना के, ठीक है। चलो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि उसको पैसा देना कितना था। आ जाओ, सबसे पहले चेक करते हैं उसको पैसा देना कितना था। ये एग्जीक्यूटर अकाउंट है। नहीं, पहले हम उसका कैपिटल अकाउंट से पता तो करें उसको पैसा कितना देना है। तो ऐसे शेयर निकाल लो ना। वैसे ही निकाल लो, देख हाँ। लो। तुम फिर कहती सर ये कैसे निकाला? सबसे पहले तो समझो उसको क्या सबसे क्या देना है, उसको पहले। उसको सबसे पहले क्या देनी है, उसकी कैपिटल। कैपिटल कितनी देनी है उसको भाई? 3 लाख रुपए। हम्म। फिर देना उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना? 12% पर एनम अप टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब 3 लाख का। यार रुको, हाँ, लिखा नहीं जा रहा। 3 लाख का। लेफ्ट हैंड में दर्द है ना, राइट में क्या दिक्कत है? कैपिटल 3 लाख। इंटर रेट ऑफ इंटर इंटरेस्ट कितना? 12% पर है ना। यार तो क्या? अच्छा, कैपिटल मुझे शेयर में दोगे? अच्छा, अरे तेरी कैपिटल ही ले लेते हैं पूरी, इसका हिस्सा देंगे? पागल हो गई, हिज कैपिटल लिखा है, पागल। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख कितने महीने के लिए जिंदा था? 3 महीने के लिए। तो इंटू 3/12। बड़ी बेवकूफ है, कैसे कैपिटल का हिस्सा कर दो? दिमाग है, बच्चा है। यहाँ परेशान मत करो, मैं तबीयत 9,000। तबीयत नहीं ठीक। ठीक है। अब उसके बाद आईओसी के बाद क्या देना? शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर हाँ, उसको प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देने हैं। और प्रॉफिट हमारे को एवरेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट देखते हैं ना थ्री किस इयर्स हिसाब से का। देने हैं। लास्ट 3 इयर्स का। His share of profit is to be calculated on the basis of average of the last 3 years profit। लास्ट 3 साल के एवरेज करना। मैं एक शॉर्टकट बताऊं? नहीं बताना। अरे सुनो तो, इधर आओ। अंगद जाड़ी ने बताया होगा, 2 3 4 3 होगा। हाँ। तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9/3 3। तीन तो यार। एवरेज, देखा। एवरेज प्रॉफिट्स पिछले साल के कितने हैं? 3 लाख। और फिर यहाँ 3,000। अच्छा, 3 लाख। भीख नहीं मिल रही यहाँ पे बच्चों को। 3 लाख का एवरेज प्रॉफिट है, और 3 लाख का यहाँ पे टाइम प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। क्या? ये चीज समझ नहीं आई। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। हाँ। अब यहाँ के प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे कितने मंथ्स के लिए हम करने तीन पड़ेंगे? 3/3 बाय 12। फिर क्या दिक्कत है? और उसका शेयर भी निकालो। वो निकालेंगे ना, 3/4 कितना हो जाएगा? 3 लाख को 4 से डिवाइड करियो, 75,000 रुपए। और अब हम क्या करेंगे? 75,000 डेविड, इंटू। डेविड का शेयर निकालते हैं, डेविड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। डेविड यार एक शेयर ऑफ, सेकेंड। 4/5। डेविड शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4/5 75,000। इंटू 4/5 60,000। डेविड का शेयर कितना था? 60,000 आ रहा है। 15 15 4 60, ई, 60,000 है। बस फिर नेट प्रॉफिट एग्जीक्यूटर अकाउंट। जो, ठीक है, 12% वाला 36,000, 36,000, 36,000 का 1/4। इसको इसका अंदर कितना पैसा देना है? कुछ अपवर्ड ट्रेंड भी तो आता है। वो होता है, पर इतना नहीं आया ना पेपर में, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं होता ना डाल देता, ठीक है।
मैम ने प्रीबोर्ड 2 में डाला है। तो डाला है ना, तो मैंने कराया नहीं था। करा दो, इसमें ही करा दो अबे मैडम। यार प्रॉफिट में अपर ट्रेंड होता तो 3 लाख में प्रॉफिट 10% प्लस कर देते, 330 हो जाता। इसमें डाल दो ना कुछ, कलेश तुम आधे आदत है तो डाल दो। नहीं डाल सकता ना, वो सेल में होता है अपर ट्रेंड, उस पे कैसे डाल दूं? ठीक है, जाने से जाते हुए एक करा देना, छोटा सा। मैंने वो डाला हुआ है, वो जो तुम्हारे है नहीं, वीडियो तुमने देखी नहीं है, उसमें डाला हुआ है। आपने ये कैपिटल क्यों प्लेस करी? अच्छा, बस उसको आईओसी देना है, शेयर प्रॉफिट देना है, उसको कैपिटल नहीं देनी वापस, छीनना इसकी कैपिटल। 9,000। अब ये डलेगा इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट अब में। रुक जाओ, अब रुक जाओ, उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। मेरे को आता है। 2 मिनट रुक जाओ। आप भूल गए? नहीं। बाय बैलेंस आ, बीडी, सबसे पहले फिर बाय इंटरेस्ट का। तूने वो चार्ट बना लिया है, कौन सा? जो नंबर लाइन होती है। एग्जीक्यूटर नहीं आता, मेरे को कैपिटल आता है। तो एग्जी कैपिटल अकाउंट क्या बना रही है? एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, देखो। 5 मिनट तो सुन ले। रुको, इसका 2 इंस्टॉलमेंट में देना है ना? सबसे पहले, है। हाँ, सबसे पहले वो मरा कब? रुको। 30 जून को मरा है। हाँ, जहाँ वो जब वो मरेगा वो डेट सबसे पहली होगी। यस, 30 जून को मरा है, 30 जून 2022। अब इसके बाद 31 कितना? मार्च आया है। क्या तूने अमाउंट लिख लिया, इसको क्या क्या करना? यार पहले डेट लिखो यार। चुप करो। हाँ 30 जून ठीक है। 2022 को मरा है, और तीन इसको लाख कितना सिक्सटी नाइन इसको 3,69,000 पूरा देना था, जिसमें से 24,000 पे कैश दे दिया, -24 माइनस 24,000 पे कैश दे दिया, कितना बचा? और 3,45,000। बिल्कुल। वो हमें कैसे देना है? विच इज टू बी पेड इन 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। ओ माय गॉड। मतलब 1,72,500, 1,72,500। इसका मतलब 2 इंस्टॉलमेंट से पे करना है, और 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट देनी है। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मतलब पहली इंस्टॉलमेंट कब देनी पड़ेगी? जब 31 मार्च, कैसे? तो कब दोगे? खुद बता। 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मतलब 1 जुलाई को मरा है ये, 30। 30 जून को मरा है, 1 जुलाई की होती है। तो उसके बाद 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट 10% पर एनम। पर इन गधों ने ये नहीं लिखा कि 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो पहले, जनवरी। तो 1 जनवरी को देनी पड़ेगी। तो पहली किस्त इसको देनी पड़ेगी 1 जनवरी 2023 को। 31 मार्च ले लो। क्या ले लूंगा? तो वो समझ नहीं आया है कैसे है। 6 महीने गिनी हो, इस डेट से 6 महीने गिनी। अगस्त, कब? अगस्त, जुलाई, अगस्त, जुलाई, जुलाई कहाँ गया? जुलाई नहीं काउंट करना। जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। वो गधे सेमी एनुअल देख क्या लिखा हुआ, विच इज टू बी रिपेड इन 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता छह है? छह महीने अबे हाफ, हाँ, 6 6 महीने में देना है पैसा। तो यहाँ से 6 महीने काउंट करना। बे इतनी अकल तो लगाओ, महीने भी नहीं काउंट करने आते तुम लोगों को। ये छठा महीना कौन सा होता है? जून का। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दिसंबर कौन सा तुम्हारा पहला पहला महीना होता है? तो भाई पेमेंट करने के लिए भाई सब अगले दिन ही बुलाते हैं उसको, 1/1/2023 या 31 दिसंबर पे करेगी तब भी टीचर मान जाएगी। 31 दिसंबर करो। तो भाई इसी वजह ना, वो 1 जुलाई से कर रहा है वो पेमेंट्स, यहाँ पे देख 1 जुलाई से शुरू कर रहा है वो क्वेश्चन। 1 दिसंबर ले लो यार, एक तो दिसंबर। अच्छा, 12 महीना होता है, पहला महीना होता है। पूरा पढ़ियो। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अक्टूबर, नवंबर नवंबर, दिसंबर, दिसंबर। दिसंबर पूरा बीत गया ना, तो 1 जनवरी से शुरू होगा ना। मतलब अबे दिसंबर पूरा काउंट हो गया ना 6 महीने में। ये अक्ल में भी अभी अक्ल, तेरा तेरा दिमाग है क्या है? अरे मेरे को ये वाला नहीं आता, एग्जीक्यूटिव कौन बनाना मेरी गलती है। तेरे को मंथ भी नहीं काउंट करने आते? वो आता है। कर काउंट। क्या करूं? कहाँ से पहला पेमेंट कब की है? पहले तुमने पेमेंट किए 30 जून। 1 जुलाई को। हाँ 1 जुलाई। 1 जुलाई से लेके 6 महीने गिने इसमें। 1 जुलाई गया। जुलाई पूरा महीना गया, अगस्त गया, सितंबर गया,
अक्टूबर, गया नवंबर, गया गया। दिसंबर, गया। 6 महीने हो गए, 31 दिसंबर तक। हाँ तो फिर एक, 31 दिसंबर लिखो आप। नहीं, 1/1/2023 लिखेंगे क्योंकि उस पर बोला हुआ है। यार आगे, एक नेक्स्ट। जनवरी को दे दे, तुम लोग ना फरवरी, बहस मार्च, बहुत अप्रैल, करते हो, मई, देख लो जून, तुम्हारे क्वेश्चन काट देगी टीचर। जुलाई आएगा यहाँ। चेक करते हैं। जनवरी, फरवरी, दिन मार्च, अप्रैल, मई, जून। 1 जुलाई, 1 जुलाई मेरे को दो नहीं हजार समझ आया। तेईस टीचर ने बहुत गंदा डाला था। कुछ थी, आगे बढ़ाओ। ठीक है। हम्म। अब इनके बीच में 31 मार्च आती है नहीं आती, चेक करते नहीं हैं। आती। इसका देखते हैं। इनके बीच में 31 मार्च, इनके बीच में 31 मार्च आती है। और आती कब है? 31 मार्च मार्च 2023। तो यहाँ पे भी आएगी। यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट था। उसका करना क्या है? यहाँ पे वो पेमेंट खत्म खत्म, ठीक है। क्वेश्चन एंड हो गया। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मैं बताऊं, हाँ, प्रिंसिपल में आएगा जो अमाउंट देना, इंटरेस्ट लगेगा हमारा 10%। कितना भाई? 5-5 डाल देंगे, 10-10 ही डालेंगे। 3,45,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 172,500 देना। 172,500। पहले पे कितना इंटरेस्ट देना है बता। इंटरेस्ट का रेट कितना दिया हुआ है? 10। 10%। पहले पे 10% लगेगा तो हमें किस पे लगाना पड़ेगा? 172,500 पे, 3,45,000 पे। 3,45,000। क्योंकि पहले जितना अमाउंट है उतने पे लेते हैं, फिर उसमें से पहला प्रिंसिपल माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसमें लगाते हैं। 10% लगाना है इसका, 34,500। 172,500 प्लस 34,500। इसके बाद ना कैश फ्लो करेंगे पहले। पहले मैं जो आते जा रहे मैं करता जा रहा हूँ। तुम ऐसे नहीं कर रही। 2,07,000। अब मैं देखो सारे कंसेप्ट पढ़ा के भेज रहा हूँ पेपर से पहले। ठीक है। एग्जीक्यूटर भी भेज रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट भी कल सिखा दिया था। अब तू नहीं कहेगी सर आपने नहीं कराया। तो कुछ कहते ही नहीं। बाकी के कितने पैसे रह गए? 172,500, उसका 10%, 17,250। यार कल क्या फिर मैं ही मार दूं। पागल है? सेप्टिक हो जाएगा। सेप्टिक हो गया, जहर फैल जाता है। तुम्हें तो तेरे पिन लगेगी। वो इंसिशन सिंजर होती है, उसे दर्द नहीं होता। तुम्हें कैसे बताऊं। मेरे को पता ना, सुन करके देते हैं। उसमें क्या स्प्रे मारेगी, टक करेगी, खत्म, चला ले। कहाँ से कराऊं अभी। वो डॉक्टर गैस। अभी हो जाएगा। हाँ, अभी 5 मिनट। लेकिन ये कुछ है नहीं कुछ ना। नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो डॉक्टर अपना वो करेगा, क्या करेगा, उसको स्प्रे मारेगा, पता भी नहीं चलेगा, टक मारेगा, सारे की जो भी सारे वो ड्राइनेस से बाहर निकाल देगा। क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल बस ही तो है। कैसे, मैंने तो कुछ करा भी नहीं। मेरा ना कल से वाली आंख फटकती हुई दिख गई। अब तूने टाइम पास करना चाहती है ना, यू सारी कैन डू। मुसीबत मेरे गले हैं। यू कैन डू द टाइम पास बट आई डोंट हैव द टाइम। सेम है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाओ। अब अच्छा एग्जीक्यूटर कौन होगा? अब इंटरेस्ट का बंटवारा नहीं करेगी, आजा। क्यों। जो इंटरेस्ट को हम डिवाइड करते हैं। अब एक चीज बता, यहाँ पे कोई बीच में है? नहीं, तो फिर सारा इंटरेस्ट यहीं पे लग जाएगा, सिंपल बात है। सिंपल बात है ना। अगर बीच में 31 यार आपने ना कुछ एक बार जब मैंने कहा था मेरे को समझ आ गया। हाँ, वो उस टाइम पे आपने अच्छे से समझाया। ऐसे ही तो समझाया था। मैंने क्या किया था, यहाँ का जो इंटरेस्ट होता है वो इस पीरियड में डिवाइड करना होता है। यहाँ पे कहीं 31 मार्च फॉल कर रही है? ये कहती नहीं, इसमें तो नहीं तो है। सारा इंटरेस्ट इसी पीरियड का हो जाएगा। अब चेक कर, यहाँ पे 17250 है। यस सर, यहाँ 2 में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा, मतलब कौन सी रेशियो में होगा? इस टाइम इक्वली। पीरियड इक्वली। पर बाप का माल है इक्वली। तो इक्वली 6-6 मतलब, महीना। नहीं वो रेशियो देखेंगे ना यहाँ पे कितनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम पीरियड है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6-6 नहीं। क्या है, कैसा? 1 जनवरी, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने। 3। और यहाँ पे कितना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4। यहाँ पे 3 महीने और यहाँ पे 4 महीने, बात हाँ। हो गई है। तीन कैसे? तीन 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 अप्रैल, तीन मई, जून, जुलाई। 3 महीने है। तो जुलाई नहीं लोगे। क्यों 1 जुलाई है भाई? हाँ, जुलाई नहीं लोगे। पूरा जुलाई होता तो वो लेता ना। तो इसका ना रेशियो क्या होगी? 3:3। 1:1। यस। इक्वली तो बोला था। अच्छा, जान के तो बेटा तेरी किस्मत अच्छी निकल गई इक्वली। मेरी तो बहुत अच्छी है। 17, पर चलती नहीं साला। 17250 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8625। और अब तू नॉर्मल वाला एग्जीक्यूटिव अकाउंट प्रैक्टिस करेगी घर पे बैठ के।
ठीक है। तेरे को पता है अब क्या करना होता है? 31 मार्च लिखनी होती है, PI लिखना होता है, मैं प्रिंसिपल। कुछ कर लूंगा, नहीं आएगा, वीडियो देख लो। मैंने वीडियो डाली तो ये तो नहीं। ये भी, और एक और भी डाली हुई ये डाली मैंने। हुई हाँ, की भेज दो ना। वो दो वीडियो डेथ की थी, दूसरे वाले में तो था। मैंने डेट खुद से करा है। हाँ तो ये वीडियो देखने को देखेंगे नहीं, वैसे वीडियो मांगते रहेंगे, मैं सारी डिलीट कर दूंगा रात ये को। क्या यार। अब बनाओ पार्टनरशिप लगाओ। एग्जीक्यूटर। यस। कौन कौन है बेटा? पहले वो कह रहे हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ, फिर एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाओ। पहले एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने से 5 मिनट लगेंगे। लिखो कैसे बनता है, लिखो। इतना टाइम नहीं हो, थोड़ी लिखो होगा पर पेपर में। 5 मिनट में बोला हुआ है उसने, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ फिर एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बना। आ जाओ, सबसे पहले एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते जो जो मैम ने इन्फॉर्मेशन लिख दिए थे ना बच्चों को, एक हो गए पूरा पर वही डाला है मैंने। हैं। इधर मैं अकाउंट्स के मंगा लो। मैंने कल स्कूल चले जाऊँ, फिर कल स्कूल जाने से मिल जाएंगे। फिर मैं क्लास तेरे सबसे पाऊंगा, पता नहीं कब रखेंगे। लिखो। मैं आ जाऊंगा 12 बजे तक। मुझे नहीं पता, पागल है क्या? मैं इतनी वेट नहीं कर सकता, मैं दूसरे बच्चों की क्लासेस है। तो अब दूसरों की ले लेना तब तक, फिर मेरी ले लेना। मैं पागल बैठा हूँ, पहले वहां जाऊंगा फिर वापस दूर आऊंगा। बैलेंस बीडी। नहीं पाया उसका नाम लिखेंगे कैप्टन। तू चली जा, फिर कोई जाती है, फिर मैं सबसे एडजस्ट करता हूँ। भाई डेविड कैप्टन, तू जल्दी से जल्दी आ जाओ, आके तो कई छोटी क्लासेस वासेस में मत पड़कती रही कल। आज मैं आईपी भी नहीं जा पाया, बुखार था। मत जाइयो कल तो, कल इंग्लिश में मत जाइयो कल। डेविड, आप बैठ के पढ़ियो, बैठ के। डेविड को पूरा पैसा कितना देना था? थ्री थ्री लैख लाख सिक्सटी सिक्सटी नाइन नाइन थाउजेंड थाउजेंड डेविड को देना था 3,69,000। उसमें से हमने इमीडिएट पेमेंट उसको कितनी दे दी? कैश अकाउंट इमीडिएट पेमेंट कितनी दे दी उसको? 24। 24,000 रुपये। तो अब बाकी के पैसे हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मैं जो तुम्हें बनवाता था, मैं सीधा एग्जीक्यूटर अकाउंट पूरा बनवा देता था, पर इसने तोड़ तोड़ के बनवाए। 369 माइनस 24, मतलब 3,45,000 हमने उनको और देना है। क्या लिखेंगे? टू टू एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। अकाउंट। अब हम बनाएंगे एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। और जो मैंने शायद तुम्हें क्वेश्चन दिया था ना, भेजा था, वो सॉल्व करके प्लीज नीचे सोल्यूशन मिल जाए ना आपको। मेरे को खुद ही बनाना पड़ेगा सोल्यूशन। है तो वो भेज देना, मैं फिर बना लूंगा, क्या पता को सेम क्वेश्चन आपने डाल दिया मैं तो। रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ठीक है, हो जाएगा आपसे। ऐसे नहीं होगा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स। और तू सारे के सारे 1 मार्कर्स के लिए मेरी वीडियो मैंने जो भेजी है, प्रॉफिट ऑन इशू, ये सारा तू देख के कब जाएगी? मैं भेजू ना हूँ, तू बात देखती नहीं है। मैं जो वो कर रही हूँ, जो बोलो तो मैं वो कर रही हूँ। डेथ करके दिया है आपको। अबे इतने 10 दिन हो गए तो तब जाके डेथ खत्म करके बैठी है। वो भी नहीं आज खत्म किया, एग्जीक्यूटर मेरे को ही कराना पड़ रहा है। तो उसे वो नहीं आता ना। तो बोल देगी सर मेरे को तो पूरा कुछ कुछ ना है। नहीं आता है, क्यों नहीं आता। एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट कहाँ से जाएगा? डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा इसके? रुको, डेबिट। मतलब ये चीज यहाँ चली जाती है। हमारा एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट हमारे लिए एसेट है, लाइबिलिटी है? यहाँ दिखे नहीं रहा तुम्हें तो पेन। चूतिया ना, अपने आप को बना, मेरे को मत बना। चुप रहे हो। प्लीज मेरे को मत बना से। यहाँ पे जाएगा एग्जीक्यूटर का लोन। पता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटर अकाउंट। लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर लोन में अच्छा, एग्जीक्यूटर अकाउंट, सॉरी मेरे को। कभी भी उसका नाम नहीं आता, एग्जीक्यूटर अकाउंट। तीन लाख उसको याद सैंतालीस करने की एक चीज बताऊं। नाम उसका, काम उसका। ठीक है। ना, चल, अमाउंट अपना, नाम दूसरे का। अब बता इस पीरियड के दौरान हमने क्या चार्ज किया है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट चार्ज किया है? थ्री पैंतालीस फोर हजार पाँच फाइव सौ एट जीरो तो लिख बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट 34500। तुम हुए हॉस्पिटल। क्या? हॉस्पिटल। क्यों? तुम्हारी तबीयत खराब थी। तो मुझे इंटरेस्ट हम बेटा पूरे साल का थोड़ा लगाएंगे, हमसे एक गलती हो गई। इंटरेस्ट, थ्री, जितने महीने, वो 3 महीने का लगाएंगे नहीं ना। नहीं, 10% पर एनम है। ओहो, हमने एक गलती कर दी, इंटरेस्ट पूरे साल का थोड़ा लगेगा। इंटरेस्ट तो भाई साहब, इंटरेस्ट तो भाई साहब टाइम पीरियड के हिसाब से लगता है। ओहो, आजा आजा, गलती हो गई। इंटरेस्ट, ओहो हमने देखा ही नहीं, सॉरी 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 बेटा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 3,45,000 का 10%, सॉरी कर लो भाई, 10%। कितने महीने के लिए लगेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने के लिए होता है? सॉरी बेटा,
इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कितने महीने के लिए होती क्या है? है? कोई दिक्कत नहीं, गलती मेरे से हुई है। 3,45,000 10% पर एनम के हिसाब से ये कितने महीने का इंटरेस्ट लगना था? 6 महीने का, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 6 महीने का। 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, कितना आता है? 34,500 को डिवाइड करना, 34,000 10% इंटू 6 पे 17,250 रुपए का ब्याज लगेगा, और ये पूरा इंटरेस्ट यहीं पे आ जाएगा 7250। ये हमसे बेटा गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, गलती तो इंसान से ही होती है। तुमसे क्यों हो गई? वो मैंने गलती से सेमी एनुअली का ध्यान नहीं दिया। 189,750। अगर मैं बोलता ना ये अब चीज सुनो, तो आप गालियां देते। अब हमारा कितना प्रिंसिपल चला रुक गया? जाओ, लिखने दो। अब हमारा कितना प्रिंसिपल चला गया? वहां भी तो ठीक करो। आप ही करूंगा। अब हमारा 1,72,500 का प्रिंसिपल चला गया मेरा है। भाई, आप कुछ कह रहे थे मेरे ऊपर, मेरा भाई। तो भाई भी पढ़ता है तो स्कूल में, कोई योगेश समथिंग। योगेश। योगेश नहीं, कुछ भाई से है नाम। यश। कौन है यश? पूछ रही हूँ। नहीं। योगेश योगेश। योगेश कौन अब है? यहाँ से लेके, उपदेश है वो। अच्छा वो चल, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम पीरियड है? गिनो। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने। तो फिर से 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 17,250 कैसे? 1,72500 इंटू दस 10 परसेंट 6 महीने इंटू का लगाओ ना, 6/12। 8,625। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 8,625। ये कितना बचेगा? 172,500 माइनस 8,625, इट कम्स आउट बी 163,875। नाउ इस ब्याज को तो डिवाइड करना पड़ेगा, और कौन सी रेशियो थी? 1:1 थी। हम्म 8,625 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है 4,312, और यहाँ आ रहा है 4,313। ले लो, 1 रुपए उधर ऊपर कर लेगा। ये 5 रुपए आ रहा था ना यहाँ पे। टीचर ने ये खुंदक काटी है बच्चों से, माय गॉड। एक तो सेमी एनुअली का क्वेश्चन दिया, ब्याज पूरे साल का नहीं लगना था, ब्याज 6 महीने का लग रहा था। मैंने तो बच्चों को एनुअली का कराया हुआ है, बुक्स में भी एनुअली आया हुआ है। टीचर ने सेमी एनुअली डाल दिया। ले गयो तो। अब तेरे को पता तो चल गया कि सेमी एनुअली का भी क्वेश्चन कर लिया तूने। अब डालना तो वही है। जल्दी करो। अब यहाँ पे ब्याज तो भाई कितना देना था? अच्छा वो तो वही है, सॉरी। ये तो ठीक है। ये तो ब्याज का मामला यहाँ ठीक है। देख लो। ठीक है। अब पहला इंटरेस्ट कितना लग रहा है? जल्दी से, तो पहला इंटरेस्ट कितना लग रहा है? सत्रह सत्रह हजार दो दो सौ सौ पचास पचास रुपए इस डेट पे आके क्या हो रही है? बुक्स क्लोज हो रही है, पेमेंट हो रही है? पेमेंट। पेमेंट कहाँ पे होते हैं? राइट में, लेफ्ट में? लेफ्ट में लेफ्ट टू। में। टू। टू बैंक अकाउंट। और कौन सी कितने रुपए पेमेंट हो रही है? 189,750। अब डेट डाल लेते हैं। पहली डेट कब है? ये मेरे शरीर इतना अच्छा कैसे हो गया? प्रैक्टिस कर रही थी। Strange। 30 जून 2022। तो छोटे आते हैं क्वेश्चन शेयर के, हाँ। वो ढंग से करके जाइए। इंटरेस्ट कब लगेगा? 1/1/2022। जैसे राइटिंग ऑफ लॉस तो पक्का ही आएगी। तो जो आना आएगा। पेमेंट कब कर रही है? 1/1/23। मेरा पेपर अच्छा हो गया बस। अब बता, इस डेट पे आके क्या हम अपनी बुक्स को क्लोज कर देंगे या इंटरेस्ट लगाएंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लगा। इंटरेस्ट कितना है? तेरे पढ़ाई करनी है उन्हें। मैं चीजों को बोल रही हूँ। म्यूट करो। अब करें। यहां तक तो समझ आ गया था। सबसे पहले 3,45,000 कहाँ से आया? वो तो ऊपर से आया था। उसके बाद हमने क्या लगाना है? जल्दी बता, उसके बाद क्या लगाना है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना लगाना है? 1 सेकंड। वेरी गुड, ये लग गया। फिर दोबारा क्या लगाना है?
क्योंकि बुक क्लोज नहीं हुई, ब्याज, फिर बुक क्लोज हो गई, फिर आया, अब क्या लगाना है दोबारा से इस अमाउंट पे यार, कितना इंटरेस्ट है? 431। 4313 लगा इंटरेस्ट, ब्याज बाय इंटरेस्ट। तो बाय इंटरेस्ट लगा दे बेटा, कितना इंटरेस्ट है? ब्याज कितना है? 4313, एक 4313, और यहाँ पे लिख देगी पेमेंट सीधा टू बैंक अकाउंट। और कितनी पेमेंट कर रही है भाई? 1811। एक साथ को, एक साथ 2023 को पेमेंट कर, कितने रुपए की? 176, 812, 181, 125, ये करना था इस क्वेश्चन में। तुम लोग पता नहीं इसको क्या समझ लेते हो, मतलब इन द सेंस इतना था भी नहीं। अब आ जाओ, तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाओ, सिखाओ। पहले कोई आसान क्वेश्चन कर। आसान नहीं, देखो जो कंसेप्ट नहीं आते ना वो मैं पूरे करा रहा हूँ, फिर कहेगी सर ये समझाओ ये रह गया था, ये समझाओ ये रह गया था, आज करा रहा हूँ तो पहले कर ले। क्या सुना रहे हो यार? मैं सुना इसलिए रहा हूँ क्योंकि तू 10 दिन से डेथ कर रही है, 10 दिन से। जो चैप्टर 2 घंटे का नहीं है उसको तुमने 10 घंटे खींच दिया, मैंने 2 घंटे 2.5 घंटे में अंदर पूछे बच्चों को पूरा कंसेप्ट समझा दिया। Ram, Shyam, and Mohan are the partners sharing the profits in 2-1. Balance sheet was as follows. When they dissolved the firm, मतलब डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, चेक कर ये लेजर अकाउंट बनाने को कह रहा है या जर्नल एंट्रीज पास करने को कह रहा है। जर्नल एंट्री कहाँ लिखा है? पास नेसेसरी अकाउंट्स टू द क्लोज ऑफ द बुक। जर्नल एंट्री को अकाउंट कहते हैं। अकाउंट बनाना है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जर्नल एंट्री का है लेजर का है? टेंशन। देखो, चल सबसे पहले कौन कौन से अकाउंट बनाने मैंने सिखाए थे बेटा एग्जाम में? एक ही अकाउंट बनाने को आया था, रियलाइजेशन। पहले मैं, पार्टनर्स कैपिटल बिल्कुल, बैलेंस शीट। अब मैं जिस तरीके के सिखा रहा हूं उस तरीके से सीखना होता है। लिखो, अच्छा। ये क्या करना है? अभी मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा? मैं ना बहुत ज्यादा आजकल है ना बच्चों पे गुस्सा कर रहा हूँ, जो मैं करवा रहा हूँ उस पर फोकस करो। नोट टू शेयर कैपिटल भी कराओगे? मैं देखूंगा तेरे सरकमस्टांसेस कितने हैं पेपर पॉइंट, क्योंकि देखो मेरे को वन मार्कर भी सिखाने हैं, क्योंकि तुम लोग वन मार्कर क्यों छोड़ाते हो, दूसरों के भरोसे रहते हो। ऐसे। तूने मेरी एडमिशन की वो रिविजनरी वीडियोस में नहीं देखी ना, वो देख रहे। आपने एक कैलकुलेशन करा दी, एक आपने कहा था मैं कल कराऊंगा। बस प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोल, मतलब एक और कैपिटल एडजस्टमेंट, ये वाला मैं एडमिशन का क्वेश्चन ना, मैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला क्वेश्चन कराऊंगा, बस खत्म। इसके बाद। मेरे को जब कराना होगा मैं तब कराऊंगा, पहले ये समझ जो पेपर्स में आते जा रहे हैं आते जा रहे हम्म, हैं। लिखो, मैंने पहले कैपिटल एडजस्टमेंट क्या कराई थी, याद है क्या थी वो? जब पार्टनर का न्यू हमें दिया होता है, न्यू कैपिटल की क्या दिया दी होता होती है? है, जो अमाउंट लेके आ रहा होता है। कैपिटल। हाँ, और उसका when the रेशियो भी capital दिया when होता the है। capital of the new partner पार्टनर is इज given गिवन और and the उसका capital of old ऑल partners पार्टनर्स are to be adjusted। एडजस्टेड। तो हम उसका रेसिप्रोकल करके निकालते थे, फिर उनकी मैंने नीचे प्लस कर बिल्कुल। देते थे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। दूसरा अकाउंट कौन सा बनता है? पार्टनर पार्टनर्स कैपिटल बनाने अकाउंट। को बोला नहीं है। उसे नेसेसरी अकाउंट्स कह दिए टीचर ने, तो बनाने तीनों पड़ेंगे तीनों। सारे जो भी बन सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक लोन। अकाउंट और लोन अकाउंट लाइबिलिटी साइड वाले। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स कितने पार्टनर्स हैं? तीन। राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन।
पर्टिकुलर्स राम श्याम मोहन। कर लो भाई। इसके बाद कौन सा अकाउंट आता है? पार्टनर्स कैपिटल के बाद कौन सा अकाउंट बनाना होता है? हैं? बैलेंस शीट। अरे वाह, बिजनेस जिंदा है ना, तो बैलेंस शीटें बना रहे हो तुम। अरे सॉरी, बेशर्मो। अभी अभी कैसे बता दूं? अगर लोन होगा तो बनाना, अच्छा नहीं है अच्छा, तो नहीं। एक चीज बता, मैंने क्या ये बात सिखाई हुई है? कौन सी? रेजोल्यूशन का, रेजोल्यूशन अकाउंट। ये पहले तो नोटिफिकेशन है बंद कर जो आ रही है, ये मेरे को बात करा जो है। मेरे को ना अगली बार है ना, ये मैं फोन तोड़ दूंगा। अरे भाई हद है, आपने ही खुलवाया है। तो फोन तो खुलवाया है, पर मेरे को नोटिफिकेशन तो बंद हो। मैं थोड़ी ध्यान दिया। ये जो आजकल है ना, ये जो चीजें व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का डिलीट कर रहे हैं, तो फोन दे दो मेरे को। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल, हाँ, बैलेंस शीट किस बात पे बनेगी? नहीं बनेगी, लेकिन लोन अकाउंट बनेगा अगर दिया होगा तो। अभी क्यों बना रहे हो? बैंक अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। तो अभी तो लोन अकाउंट तो मत बनाना ना। मैं चारों अकाउंट मैक्सिमम बना के रखूंगा। मैं अभी तो बैंक खोला ही अकाउंट, अब नहीं। देखो लोन अकाउंट है या नहीं है, चेक करो। पता नहीं अभी। बैंक लोन दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, कैपिटल दी हुई है, लोन अकाउंट है ही, तो बनाने की जरूरत ही नहीं। देखने दो। तुमसे टीचर इतनी बेरहम दिल तो नहीं हो सकती थी, तुमसे हो लोन अकाउंट। सकती है। 3 अकाउंट बनाने हैं। अब मैंने तुम लोगों को करना सिखाया हुआ है क्वेश्चन, कैसे करते थे। स्टेप नंबर 1, पहले नीचे का अकाउंट देखना ही बनाना। नहीं है, पहले तो नीचे का देखना ही नहीं है। जो से भी आइटम्स बैलेंस शीट में आ रही है, वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, उनका कहीं ना कहीं तो घर है। या तो वो रियलाइजेशन में जाएंगी, या तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगी, या तो बैंक में जाएंगी, या तो लोन अकाउंट। लोन अकाउंट तो है ही नहीं। सर रूल क्या होता है? बड़ा सिंपल है सर, डेबिट साइड में क्या लिखोगे? आपके सारे एसेट्स। डेबिट में क्या आएंगे सर? सारे आपके एसेट्स। सर क्रेडिट का मतलब सर आपकी सारी की सारी लाइबिलिटीज। और लॉस। वो पार्टनर से बढ़ जाएगा। लॉस भी। चुप हो जाओ। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का रूल क्या होता है सर? सारे के सारे एसेट्स। ये कुछ क्या? अगर ऐसे ऊपर दे रखा है। मैंने करा दिया अभी। पूछ रहा हूँ आपसे। ऊपर दे रखा है, नहीं दे रखा और ऊपर? मैं आपसे हाँ। पूछ रहा हूँ, ऊपर फर्नीचर है और नीचे लिखा हो कि फर्नीचर की वैल्यू कम। बाद में मैंने क्या बोल दिया है? क्योंकि तेरे को तो जीरो याद है अभी कुछ। मैं ज्यादा बहुत इंटरेस्ट ज्यादा, आती है, ये नहीं आता, ये तो खुद का। मैं जब सॉरी। करा रहा हूं ना, अपना मुंह बंद रखना है पूरे क्वेश्चन के अंदर, मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पे डेबिट साइड में सारे एसेट चले जाएंगे, लाइबिलिटी सारी चले जाएंगी अंदर क्रेडिट साइड, और हमें पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स का बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब बैंक अकाउंट बनाना। अब देखो कैसे चाहिए। सबसे पहले बेटा सारी बैलेंस शीट को देखो, आपको नीचे की एडजस्टमेंट्स को एक पार्ट पे आपको इग्नोर करना है। सबसे पहले हम देंगे बेटा बैंक लोन। बैंक लोन हमारा क्या है बेटा? एसेट है, लाइबिलिटी है, हमारा लाइबिलिटी है। सर बैंक लोन कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे जाएगा बाय बैंक लोन। वो बाय बैंक लोन। सर कौन सी वैल्यू लिखोगे? जो बैलेंस शीट में। बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे। एक क्वेश्चन अगर कोई पूछे तो, क्या? कि बैंक लोन बैंक में क्यों नहीं आया? बैंक लोन बैंक में क्यों नहीं आया? बैंक लोन तो कर्जा होता है, पता है। बैंक में तो पैसे पड़े होते हैं। हाँ, तो ये इसके अंदर 23 लाख आएगा ना? 23,000 आएगा। रुको। फिर अगर किसी कॉमन सेंस से दोस्त। 23,000, मैंने वैल्यू नहीं देखी। क्रेडिटर्स, ये भी लाइबिलिटी है। एसेट्स डेबिट साइड पे, लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड पे। बाय क्रेडिटर्स कैपिटल। 32,000। कैपिटल का घर कौन सा होना चाहिए? क्या रियलाइजेशन में डाला जाए या उनको कैपिटल अकाउंट में डाला जाए? कैपिटल अकाउंट में डाला जाए। बाय बैलेंस मेरे से आगे करने की कोशिश मत करना, गड़बड़ कर दो क्वेश्चन नहीं डाला। 2,55,000, 2,20,000, 34,000। राइट में आ जाओ। अदर सन्ड्री एसेट्स, सर एसेट्स है तो यहाँ पे लिख देते हैं टू सन्ड्री एसेट्स। कौन से एसेट्स? सन्ड्री एसेट, मतलब? लिस्ट ऑफ एसेट्स, हमारे पास बड़े सारे एसेट होंगे जिनकी हमने लिस्ट बनाई होगी अपने पास। जो खरीदने हैं। नहीं, बेचने। फर्नीचर। फर्नीचर ये भी एसेट है। ये उल्टा चलता है ना अकाउंट? नहीं। अब बेटा कस्टमर, कस्टमर कौन होता है? जो हमसे सामान खरीदता है, हमारा ऐसे। डेटर। अब डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। बस। आएंगे तो दोनों आएंगे, नहीं तो दोनों नहीं आएंगे। सर
डेटर यहाँ पे चले जाएंगे। प्रोविजन फॉर डेटर यहाँ आएंगे। तेरे से पूछा है? अरे मेरे को आता मेरे है। को तेरे को आता है, फिर मैं छोड़ रहा हूँ। मैं अभी बता रहा हूँ, तू बीच में कुछ नहीं बोलेगी, बच्चों से डिस्टर्बेंस होती है वहां पे, मेरा गुस्सा निकल जाएगा, बता रहा हूँ। मैं जिस तरीके से करवा रहा हूँ उस तरीके गलत से, बोलूं तो फिर सुनाते हो, सही बोला तो जब मैं पूछूंगा तब बताना, अभी कुछ नहीं बताना। 248,400 बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2400। ध्यान रखना बेटा, डेटर्स डेबिट साइड में आ जाएंगे और उसकी वाइफ जो प्रोविजन होता है वो आपकी क्रेडिट साइड में आ जाएगी। स्टॉक सर एसेट होता है तो स्टॉक यहीं पे लिख दो, 35,600। सर नेक्स्ट, अब आ गया कैश। सर कैश यहां डालोगे या अकाउंट में डालोगे? ओहो हो, सर कैश तो बैंक पे डालोगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कैश तो आप यहां डाल दो, कितना? 26,400। वेरी वेरी गुड। सर और कोई अमाउंट बचा? नहीं, कोई अमाउंट नहीं बचा। अब सारे बच्चे यहां तक समझेंगे, क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को? अब आ जाता है, अब बड़े ध्यान से सुनना। इधर देखो, जितने भी एसेट्स हैं सारे कहां बिकेंगे? राइट साइड पे। जितनी भी लाइबिलिटीज है कहां पे होंगी? ऑन द लेफ्ट साइड। ध्यान रखना, क्रिस क्रॉस अकाउंट चलता है ये। सर मतलब पार्टनर यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। सर ये बैंक अकाउंट का मतलब क्या है? ये वो बाहर वाला पैसा है क्रेडिट जो है, मैं रिसीव होगा, बाहर ये वाला, वो पैसा होगा जो मैं रिसीव होगा एसेट्स को बेच के। बाहर टू वाला। बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ये वो पैसा है जो हमें पे करना पड़ेगा, जो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। सर अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जा रहा है तो हम क्या डेबिट साइड पे लिखेंगे, इसको यहां लेके जाएंगे, यहां लिखेंगे, वो पार्टनर का नाम लिख देंगे। सर अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर उठा के ले जा रहा है तो क्या बैंक लिखेंगे, लाइबिलिटी यहाँ पार्टनर का नाम पार्टनर लिखेंगे, पार्टनर का नाम। आ जाओ, ध्यान से समझते हैं क्या है क्वेश्चन। राम टू टेक ओवर फर्नीचर एट 16,000 पे एंड डेटर्स अमाउंटिंग रुपीज 2,40,000 एट 2,34,400 एंड क्रेडिटर्स ऑफ 32,000 वर टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर। अब एक एक करके समझेंगे। सर पहले आया फर्नीचर, राम इज टू टेक अ फर्नीचर एट 16,000। बेटा फर्नीचर लिखा कहां पे है? फर्नीचर लिखा है यहाँ पे, तो कहां पे रियलाइज होगा? यहां लिखेंगे बाय राम कैपिटल अकाउंट, बाय राम कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे सर? फर्नीचर। सर कितने का लिखोगे? जितने का वो लेके गया। एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू कितनी है? 16,000। सर डेटर्स कितने के लेके गया वो? सर वो भी राम में लिखोगे, हाँ, बाय राम कैपिटल अकाउंट। सर आप अलग अलग क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर किसी अमाउंट में गलती होगी तो टीचर पूरा ना काट दे। हाँ, राम कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम। उसके बाद डेटर्स। सर सारे डेटर ले गया? नहीं, डेटर्स आपके पास जितने थे 2,40,000 के, उसमें उस वो लेके गया, मगर वो वैल्यू कितने में लेके गया? सर 2,34,400 पे लेके गया। आगे, एंड क्रेडिटर्स ऑफ 32,000। क्या राम बहुत अच्छा बच्चा है, एसेट लेके जा रहा है, लाइबिलिटी लेके जा रहा है। अब क्रेडिटर्स यहां थे, सर यहां पे पे ऑफ करने पड़ेंगे टू राम कैपिटल अकाउंट, टू राम कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? क्रेडिटर्स। सर कितने के लेके गया ये बताओ, कितने क्रेडिटर्स लेके गया? 32,000। मैं देखो 10 बार बोला है, मेरे आगे नहीं चलता। शाम, अभी भी ध्यान रखना सारे बच्चों, सारे डेटर्स नहीं बिक पाए, ज्यादा रेडराइज नहीं हुए। आगे देखो, शाम इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक एट 34,000। शाम कहता है मुझे पूरा स्टॉक दे दो 34 का। बड़े बेटा तू सारा स्टॉक ले जा। बाय शाम कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो स्टॉक। कितने का लेके जा रहा है भाई पूरा स्टॉक? 34,000 का। मैंने कहा बेटा ले जा, पूरा स्टॉक उठा के ले गया। ये भी बिक गया, ये भी हो गया। अब इसका थोड़ा सा भी देखते हैं। सम सन्ड्री एसेट्स एट 144
तो वो तेरे की टीचर तो बहुत गंदी औरत है। टीचर कहती है सम सन्ड्री एसेट्स एट 144 लेके जा रहा है, बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। ऑलरेडी लेस कर दिया, नहीं, करना है। इसका मतलब अगर बुक वैल्यू जितनी थी उसमें से 10% लेस पे लेके जा रहा है, और कितने के लेके जा रहा है? 1,44,000। सर बुक वैल्यू में से 10% आप कम कर दोगे तो आपको 144 बन रहा है, तो इसको x ले लेता हूं, x माइनस 10/x, तो इट विल बी 90x अपॉन 100। x की वैल्यू होगी 144,000 इंटू 10/9। कितना आता है? बहुत बढ़िया टीचर ने पॉइंट डाल दिया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 160। इसका मतलब जो एसिड्स की बुक वैल्यू 163 160 थी, उसको वो कितने का एक्सेप्ट कर रहा है? 144 पे। ये पॉइंट को लिखो वहां पे। सर ये पॉइंट हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि फिर बाकी के सन्ड्री एसिड भी तो बिकेंगे ना मार्केट में, क्योंकि सन्ड्री एसिड्स का टोटल अमाउंट कितना था? सन्ड्री एसिड्स का टोटल अमाउंट कितना था? 2,34,000। उसमें से 1,60,000 के एसेट वो 144 के एक्सेप्ट कर रहा है। सर ये कैसे पता चला? ये पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करो। तो पहले तो हमने शाम को स्टॉक दे दिया, स्टॉक कितने का लेके गया? 34 का। उसके बाद देखो, सीधे बैठो, ये पॉइंट मैंने कराया हुआ था, रजिस्टर खोल के दिखा दूंगा, क्वेश्चन दिखा दूंगा, बुक में मैंने किया था देखो। और कुछ वो सन्ड्री एसिड्स लेके कितने के गया? कुछ सन्ड्री एसिड्स वो 1,44,000 के लेके गया, या 1,44,000 के एक्सेप्ट कर रहे हैं उसने। और वो थे कितने के? बुक वैल्यू थी 10% लेस देन बुक वैल्यू। तो मैंने ये बनाया चार्ट, तुमने नहीं बनाया ना चार्ट, कि बुक वैल्यू में से 10% माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 144। और हमारी बुक वैल्यू कितनी थी? 160। और वो एक्सेप्ट कितने कर रहा है? तो हम लिखेंगे कितना? वो जितने का एक्सेप्ट कर रहा है 144। 144 लिखेंगे, 160 लिखेंगे? यस। तो यहां लिखेंगे बाय शाम कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो सन्ड्री एसेट्स। कितने के लेके गए? 144 के। मतलब अभी भी हमारे मन में एक दुविधा है कि पूरे सन्ड्री एसेट्स अभी नहीं बिके, थोड़े से सन्ड्री एसेट बचे हुए हैं, थोड़े से डेटर भी बचे हुए हैं। हाँ सर, अभी डेटर भी बचे हुए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ। मोहन इज टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। ओहो, देखो कितनी गंदी औरत है टीचर, कहती है रिमेनिंग सन्ड्री एसेट निकालो। ओहो, 80% of the book value अब आ जाओ, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट and कितने रहे? assume that and the responsibility of charge of long term। एक चीज बता, तूने उतना कर लिया? मोहन टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू, क्या तूने इतना कर लिया? ये तो आता है। अच्छा, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट कितने हो गए? रिमेनिंग होंगे 234 में से माइनस कर दो 144। किस खुशी में 144? लेके तो 160 गया है, तो 160 माइनस करेंगे। हाँ, लेकिन और हर बच्चा उल्लू का पट्टा 144 माइनस कराया। दिमाग ही नहीं है बच्चों में। और ऐसे इतने हाई पॉइंट डालने नहीं चाहिए टीचरों को, लेवल पे ही नहीं है, पर क्या करें? बुक में भी तो है ये। बुक में है, पर बच्चे इतने बुक लेवल पे, वो बच्चों को नॉर्मल तो आता नहीं, उनसे वो एक्सेप्ट है। तो बुक में बताना, भी तो आ ही सकता है ये। आज है तो पता होना चाहिए, मैंने करा लिया तुम्हें, और तेरे को आना चाहिए। आ सकता है ये। आ सकता है। सन्ड्री एसेट्स हमारे कितने रुपए के थे? ओ माय गॉड, हमारे सन्ड्री एसेट्स कितने के थे? कोई लेके भाग गया और पैसे नहीं दिए। तो जीरो रियलाइजेशन। सन्ड्री एसेट्स 234 माइनस कितने के सन्ड्री एसेट हमारे खत्म हो चुके हैं? क्या एक 44 के, एक 60 के? सर 1,60,000 के सन्ड्री एसेट खत्म हो चुके हैं, हमारे पास कितने रह गए? 234 मेरे तो पेपर माइनस, करने में बहुत टाइम लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है, मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ रहा था एक पॉइंट। यही पेपर है कि 5 घंटे चाहिए सॉल्व करने के लिए। सबसे मुश्किल किसका है? ये तो 74,000 के एसेट्स कितने रुपए में लेके जा रहा है? 80%। ऑफ द बुक वैल्यू। इसका ज्यादा या 80%, कम? 80% पे लेके जा रहा है भाई।
एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। इंटू 80 बाय कितनी 100 बुक होगा ना, वैल्यू है इसका? 80% होगा, इंटू 70 80 बाय 100 नहीं होगा? 80% का मतलब क्या होता है? हाँ 80 बाय 100 वही करो, वही तो बोला 74,000 का 80% निकालो। करो 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 मैंने, बोला ठीक ना, 80 बाय 100 करो, 80/100, है ना? 59/200। कितना बढ़िया गंदा पेपर डाला टीचर। तो यहाँ 59 मैं कहता हूँ बच्चे को पूरा अटेम्प्ट ना हो, पर वो पॉइंट नहीं हो रहा, पर बाकी पॉइंट तो अटेम्प्ट कर सकता है। पास होने का जरिया तो वैसे ही ले लेगा बच्चा, एक दो पॉइंट में गलती हो यहाँ जाए। आएगा 59 टू चेक करते हैं। और ये कैसे रियलाइज हो रहा है? कोई पार्टनर लेके गया है या क्या लेके गया है, ये बताओ। पार्टनर। मोहन टू टेक ओवर द, ये मोहन का नाम आ जाएगा, बाय मोहन कैपिटल अकाउंट। अब तुम्हें समझ आ गया रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनना है? तुम्हें एग्जाम में से रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आएगा, बोर्ड में बाकी अकाउंट बनाने को नहीं आएंगे, मगर तुम्हारे टीचर ने अगर सारे दे दिए मैं सारे बनवा दूंगा। हम्म ठीक है। हम्म कितने हैं सन्ड्री एसेट्स, कितने रुपए के हुए? 59। 200। आगे बताओ। बस आगे पॉइंट है। अबे रुक जाओ, तो अभी तो देखो। एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लोन टुगेदर। अज्यूम का मतलब लेना। उसने कहा भाई मैं लोन पे कर दूंगा बैंक का। ये एसेट लेके जा रहा है, लाइबिलिटी लेके जा रहा है? मेरे को समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? ये 59/200 अरे नहीं, पॉइंट ये। मोहन कहता है मैं जिम्मेदारी अज्यूम करता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं डिस्चार्ज कर दूंगा बैंक का लोन ब्याज के साथ। इसका मतलब मोहन, लाइबिलिटी लेके जा रहा है। तुम बैंक क्यों? का लोन यहाँ पे है तो यहाँ पे देगा। अभी भी नहीं समझ आया? मगर सिर्फ लोन लेके जा रहा है, साथ में ब्याज भी देगा। इंटरेस्ट भी। तो बैंक लोन। 4000। अब देख सन्ड्री एसेट पूरे बिक गए ना, यहाँ पे पूरे क्लोज हो गए हैं। ये पूरे 600। क्लोज, फर्नीचर क्लोज, ये क्लोज, बैंक लोन। सन्ड्री एसेट ही तो गया है बस अभी तक। डेटर कहाँ गया है? अभी डेटर बैंक में देखिए। वेरी वेरी नाइस टीचर। मैं भी सोच रहा हूँ अगले साल से ना मैं बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा, ये तो कुछ नहीं है मेरे सामने। चलो, बाय मोटू मोहन कैपिटल अकाउंट। आई। तो मोहन कैपिटल अकाउंट, लोन कितने का है? 23,000 रुपये। उसपे ब्याज जोड़ दो। बैंक लोन, अच्छा। बैंक लोन 23,000 रुपये का ना, और उसपे 4600 रुपये का इंटरेस्ट जोड़ दो। कितना हो जाएगा? 27,600। तुम्हारा बैंक लोन भी खत्म, तुम्हारा क्रेडिटर भी खत्म। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी रहता है अभी। अबे यहाँ पे 5 मिनट तो रुक जा। अभी रुक जा, अभी बाद में देखेंगे। एक्सपेंसेस ऑन अच्छा एक रियलाइजेशन। बात बताओ, अगर पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया जरूरी है कि फिर जो सारे देखते बच्चे हैं, लिखने चाहिए? बताता हूँ। मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ। मैं बताऊंगा। टैंजिबल एसेट सारे बेच देना, इनटैंजिबल एसेट नहीं बिकते। हाँ प्रोविजन वाला भी कुछ प्रोविजन नहीं और आईएफआर नहीं बिकता है। मार्केट में, हाँ। कोई बिकता है? आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। द एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भाई खर्चा है, रिसिप्ट में लिखो पेमेंट में लिखो? पेमेंट। तो लिखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कौन बोरो बेयर कर रहा है? कुछ भी नहीं लिखा, फॉर्म ही कर रही है, 5400 खत्म। आ जाओ। और अगर पार्टनर बेयर कर रहा था तो नीचे आता। हाँ, हाँ पार्टनर बेयर करता तो वही आता। पार्टनर बेयर करता तो रियलाइजेशन में आता ही ना। एंट्री क्या होती है अगर पार्टनर बेयर करता पार्टनर अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसको शी में रियलाइजेशन फर्म बेयर कर रही है। बेयर पार्टनर में, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, सॉरी अगर फर्म पे कर रही होती सॉरी। तो कैश अकाउंट में जाता, डेबिट। यहाँ तो जाता ही ना। हाँ ठीक है, अच्छा एंट्री के हिसाब से पोस्ट होता और है। क्या, रियलाइज जब, यार तुम ठीक है। आई। और अगर कोई भी ना बेयर करता, तो टाइम और अगर कोई भी ना देता? हाँ बेटा रूजल, एक रिक्वेस्ट थी, कल ले सकते हो क्लास मेरे को ना? हेलो रूजल, कल ले सकते हो क्लास? आई हैव टू गो अर्जेंटली समवेयर। बेटा आई विल ट्राई, बिकॉज मैं ना कितने बजे आता हूँ, बिकॉज आई शेड्यूल्ड द अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर ओनली, एंड ही गेव मी द अपॉइंटमेंट फॉर 8:39। तो मेरे को अगर थोड़ा, अगर मैं टाइम से आ गया आई विल डेफिनेटली टेक इट। तो नहीं तो मैं कल ले लूंगा। कल तो एकदम, बोलो बोलो। चलो मैं एक, यही नहीं खुलेगा। ये बैंक अकाउंट हाँ। कौन सी साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे? डेबिट में क्रेडिट में आ यहाँ पे जाएगा। क्रेडिट में आएगा, और लिखेंगे बाय बाय। रियलाइजेशन अकाउंट। नाम उस अकाउंट जहां से पैदा हुआ अकाउंट से उसका नाम आता है। ओके। 5400। टू रियलाइजेशन 4200। आराम से कर। अभी तो बोल रहा था जल्दी है। 4,000। 200। शुक्र है हमने लोन अकाउंट नहीं दिया। उसके बाद
अब आजा राम की कैपिटल, मोहन की कैपिटल, यहाँ पे क्या हो रही है? डेबिट वहां क्या होंगी? क्रेडिट, ठीक है, बाय बाय रियलाइजेशन। डेबिट क्रेडिट बाय। राम की है 32,000 32,000, और 27,000। शाम की सॉरी मोहन की 37,600। हाँ, 27,600 37,000 कह रहा हूँ मैं। टू ये भी हो रियलाइजेशन गया। अब आ जाओ यहाँ पे, शाम शाम प्लस प्लस राम करके राम। लिखेंगे ना। हाँ, तो शाम के प्लस करो 14,144,000 प्लस 34,000, बस कितनी वन है? सेवेंटी एट और टू रियलाइजेशन। किस पे, शाम में ये? अरे यार आपने को कंफ्यूज कर दिया, 1 सेकंड रुको यार। राम में 16। मैं अभी इको में पढ़ाना शुरू करूंगा, नेशनल इनकम। एडीएस कह रहे थे आप तो। अबे नेशनल इनकम तो शुरू करा दिया था। जितना करा है वो रिवाइज करके रखियो, रिकॉर्ड भी हो जाएगा। जो देखो चाहिए होगा, ये प्रैक्टिकल है बात, थ्योरी में नहीं चाहिए होता देखो। 59,200 मोहन 59,200। बस। हाँ, बस मोहन में 59। ये अच्छा शाम में आपका 178,800 कैसे आ गया? अबे दोनों प्लस किया ना, 1,44,000 प्लस चौंतीस एक हजार सेकंड एक सेकंड, 250,400 आएगा उसका किसका? शाम का। कैसे? 34,000 है। 178। तुम लोग ना मेरा गलत करवाओगे। मोहन का 59,200 ठीक है। और रियलाइजेशन लॉस हम डाल चुके हैं, खत्म। और चलो, अब इन पार्टनर्स कैपिटलों का क्या करें? सर क्या करें नीचे पार्टनर्स? रहती है सर बैलेंस सीडी लिखें या पैसे इनको देखें, इनको घर पे? बैंक। सही बोला। या तो पैसे लाए। अब तेरे को ये समझ आ गया है क्वेश्चन? हाँ अब तू बुक से प्रैक्टिस करेगी और मैंने जो क्वेश्चन करा था कि उतने करके जाना तूने बस। प्रैक्टिस तो कर, कब उठाई? और दीदी के घर जाना आज बंद कर दियो आज। कल से कर दूंगा। कल से क्या कर देना, कल भी चली जा फिर तो। नहीं कल नहीं दूंगा। नहीं, कल भी चली जा। लग रहा है मुझका टाका फटेगा। है। मेरे को एक बात बताओ, नोट टू शेयर कैपिटल कैसे आएगा? वो कराना फिक्स है? क्वेश्चन होता है हाँ। आता है। बेटा बहुत गंदे पार्ट पे भी आ सकता है। मेरा क्या, मैं कराता हूँ कम से कम दो, तो कम से कम 2-2.5 क्लास लगेगी इस पे। फिर मैं कराऊंगा तो इतने डेप्थ पे कराऊंगा कि जान निकलेगी। मैं वो खराब ना किया तो मैं कल वो यूज कर लूंगा। नहीं, वो है, इसका कोई फॉर्मेट ही नहीं है। मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो तेरी इससे किस्मत। अच्छा हम कुछ और ना कर ले जो मुझे आता ही है। भाई देखो, डेथ अच्छी तरह करा दिया, देखो डिसोल्यूशन रंग से करा दिया, रियलाइजेशन की आज एंट्री करने बैठी हो पहले तो। हाँ वो एंट्री करने बैठी हो। मुझे बात सुनो, डेथ आता है, डिसोल्यूशन आता है, डिबेंचर आता है, शेयर्स आता है, कैश फ्लो आता है, थोड़ा बहुत एडमिशन आता है मेरे को। और चेंज इन पीएसआर कब करेगी? आता है। ढंग से कर ले। करवा लो बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ा फूड ले हो जाएगी। गुडविल देख ले, 3 से 4 नंबर का आ जाएगा। टीचर आसान पेपर में गुडविल डाल देगी। कोलैटरल सिक्योरिटी ढंग से कर। वो अब वीडियो भेजोगे ना अभी? भेजी हुई है। दोबारा प्लीज। अब नहीं, लास्ट टाइम। नहीं भेजूंगा। लास्ट टाइम ब्रो। मेरे को ढूंढने दो फिर रुको। मैं क्वेश्चन निकल रहा हूँ, मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ हाँ। देख ले, तेरी पूरी 1.5 घंटे की क्लास कर दिया है मैंने। अरे ये देखो, मिल गई। ये है। हाँ, डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी कितने मिनट की है? 13 मिनट। बस, तुम्हें भेज रहा हूँ मैं ताकि मेरे को याद रहे। कर ले। ओ भाई पढ़ ले मेरी अरे भाई। भैया रुको। बहुत अच्छे। और अब ना पेपर है ना, करके आना ढंग से। ये मत कहना सर ने कराया नहीं था पिछली सबकी। बार मैंने करा था। तो फिर ये हालात है। या मेरे को ना, मेरे पेपर का शेयर क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ अगर मेरे को शेयर्स के इतने क्वेश्चन आते हैं तो? देखोगे, मैं करा के देख लूंगा। कल टाइम बस बाय सुबह। कैश होगा। अच्छा अब बैंक आएगा उधर। यहाँ पे आएगा -34। अब ये बैंक यहाँ से आके माइनस जाएगा, वहां प्लस हो जाएगा है ना? ये वाले बैंक यहाँ चले जाएंगे। हाँ पता ही वाला यहाँ आ जाएगा। वो अगले पेपर में तो पास हो जाती है, अगर तू ढंग से पढ़ती, सारी कंट्री कटवाती तूने। यार मेरे मैंने अमाउंट, भाई मैंने सही करा था एक बार चेक। 36।
अगर आप देखो ना मैंने किया ठीक था यार, इतना भी गलत नहीं करा था। ये मेरे एयरपोर्ट्स गिर गए यार, क्या कर रहे हो यार? ये उठाना आपके पैर के हैं। 2 मिनट। ये हाँ, थैंक यू। आज शाम कैपिटल अकाउंट। तेरे फोन नहीं बंद होंगे। अरे तो उठा ही नहीं रहा, उठाया थोड़ी है। 66। पर सारे अकाउंट बनाने को टीचर नहीं दे सकती, इतना बड़ा दे देगी हो जाएगा काम। वो बेचारा बच्चा ही मर जाना बेचारे ने। बच्चे रोते हुए आए हैं, रोते हुए आए मैं लिटरली। इस लेवल का पेपर आ गया तो बोर्ड में। यार अगर सही में अगर ये आ गया तो। तो भाई क्या होगा, बच्चे फेल होंगे और क्या होगा। लेकिन सीबीएसई डालेगा थोड़ी ऐसे। तो बस सीबीएसई ने डालेगा। चलो ऐसा कर, मेरे साथ है ना जल्दी से ना शेयर करना ये जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन कर ले जल्दी से। क्वेश्चन 5 मिनट लगेंगे और ढंग से करियो क्या है। और पार्ट के नीचे देख, विनोद लिमिटेड फॉर क्वेश्चन 25 का और पार्ट। क्वेश्चन 25 का और पार्ट जल्दी कर ले। एक ऊपर मिनट वाला ज्यादा आसान है। ओ भाई साहब पूरा करना पड़ेगा, उसके लिए मैं अच्छा। जनरल एंट्रियां करा रहा हूँ बस। 25 का एक मिनट। लिमिटेड forfeited 1000 shares for 20 each, 18 called up. One on these shares, the first call 6 per share was not received and the final call of 2 rupees was not yet be made. पहले तो इसका ब्रेकअप देखते हैं भाई, इधर आ जा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। अब तू चुप रही हो, मैं बोलता जाऊंगा, तेरे को समझ आता रहे बताती जा। ये शेयर की बेटा कितने रुपए की फेस वैल्यू है, 20। प्रीमियम का नाम ले रहा है ये, प्रीमियम का नाम ले रहा है। No. प्रीमियम तो ना ही है। कहाँ है प्रीमियम? है 3 premium. कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? वो विनोद नीचे लिमिटेड। लिखा है। तो नीचे लिखा है, ए पार्ट पढ़ना। विनोद लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ 20 ईच, 20 रुपए का शेयर है। ठीक है, 18 कॉल्ड अप। अब देख जिसने कॉल्ड अप क्या दिया, कॉल्ड अप क्या दिया ना, तो पहले एंट्री में तो शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप में सीधा 18 डालेंगे। बताऊंगा। खाली forfeited की एंट्री नहीं होगी, ऐसे रीइशू कर, होती है। दी शेयर्स वो सबसे ऊपर रीइशूड। खाली रीइशू forfeited issue की होगी ना। हाँ, और कैपिटल रिजर्व की तो होती है, वो नहीं डालेगी लास्ट में। वो रीइशू का छोटा भाई आता ही है, फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। अब तू पहले कर, बता। forfeited की एक एंट्री, issue की 2 एंट्री करेंगे ना हाँ, बस। अब चुप हो जा। इस शेयर के अंदर 18 कॉल्ड अप है, फर्स्ट कॉल 6 रुपए की है। ऑन दी शेयर्स द फर्स्ट कॉल ऑफ 6 रुपए पर शेयर वॉज नॉट रिसीव्ड, ये रिसीव नहीं फाइनल हुई। कॉल ऑफ 2 was not made. इसका मतलब इसका आगे कुछ भी ना करे, ना टिक ना क्रॉस, कुछ ना कहे। और ऊपर से देख लेते हैं फिर बाकी ऊपर का कुछ माल दिया। 4 4 लिख देते हैं ना। अब नहीं, बाकी का कुछ नहीं लिखा तो कंबाइन करके बोल दो। 6 2 8 और ये हो गया 12। पर तो ये मिल गया होगा। हम्म जो नहीं मिला वो कह दिया। हम्म ऑफ दीज शेयर्स द फर्स्ट कॉल 6 रुपए वॉज नॉट रिसीव, जो नहीं मिला मैंने काट दिया। फाइनल कॉल 2 रुपए मंगाई नहीं, उसके आगे कुछ किया नहीं। वैसी ठीक है। एस अब एस एस सी है। श्योर सेठी की क्यूट फैमिली। एस क्या? एसएससी है, मैंने बच्चों को बनाया हुआ है। जैसे शमशेर सिंह की क्यूट फैमिली। शिवम शिवम सर की क्यूट फैमिली। मेरे को नहीं करवानी है। आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। व्हाट अबाउट हर? क्या हो गया? कुछ नहीं, जो आपने बोला काफी रिकॉर्ड हुआ और मैं बड़ा तेज हूँ। म्यूट करके बोले। अब यहाँ पे तो कॉल से नहीं एलियास की जगह वो नाम भी लिख सकते। अच्छा देखो, नहीं बात बताई थी, बात बताओ चल ठीक है। क्या? कुछ नहीं ऐसी। बताओ। अबे यार, कॉल से नहीं एलियास की जगह तू शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकती है। रहने तो छोड़ो, तुम यही करो। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। एक के ही कर रहे हैं ना फॉरफिट, विनोद। हाँ। कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स। और कॉल्ड अप अमाउंट से मल्टीप्लाई करेगी। कॉल्ड अप अमाउंट कैलकुलेट करने को दिया हुआ है, मैं 12 और 6। कितना होता है 18। 18। और वैसे भी उसने बोल रखा है कॉल्ड अप अमाउंट 18, तो बहस करने की जरूरत ही नहीं है उससे। तो कितना हो जाएगा 18,000 रुपए। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो है नहीं, छोड़ दो उसको। कॉल से नीरस मतलब जो पैसा से नहीं दिया, तो कितने ने 6 6 इंटू 6000। 1000 × 6। फॉरफिटेड शेयर 18 - 6। ठीक है, और 18 12 हो जाएगा। 12।
ठीक है। अब रीइशू 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 These रीइशू shares were subsequently reissued at 10 per share. मतलब तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड तो शेयर कैपिटल, और कितने के शेयर्स बेचे हैं? सारे बेचे हैं, कुछ नहीं लिखा तो। ना These ना shares ना were ना these shares were subsequently reissued at 10 per। forfeited were reissued at rupees 1500 fully paid वो up. नीचे है, पहले पहला पार्ट तो कंप्लीट कर ले, बी पार्ट है। नहीं नहीं, these shares were subsequently reissued at 10 per share। मेरे को नहीं, कहाँ है दिखाऊं? चलो क्या दी गई यहाँ देख, ये लाइन पढ़ पूरी, पूरा पेपर ही नहीं पढ़ रही, नीचे पहुंच गई सीधा, पहले पार्ट कंप्लीट तो नहीं किया। आजा। These shares were subsequently reissued at 10 रुपए per share। पर नीचे कितना आएगा अगर कुछ ना लिखा हो तो? वैसे ही मान लेते हैं। अरे ये जस्ट मान लेते, तो जस्ट क्या मान लेते। मानोगे? कुछ ना लिखा हो तो तो कॉल्ड अप अमाउंट मानते हैं। वो हाँ गधी, इस टीचर ने यहाँ खेल खेल गई वो, 12 उसने हर, अबे कॉल्ड 6 अमाउंट, अबे क्वेश्चन ही दे रहा है कॉल्ड अप अमाउंट भाई। 18 18। सुन लो, इससे क्या कहा? दी शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट 10 पर शेयर। कुछ नहीं लिखा उस टीचर ने, तो क्या मानोगे? सर कॉल्ड अप अमाउंट 18। एक कौन लिखे हैं? इसलिए यहाँ भी खेल खेले। बेटा वो सारे खेल खेल गए बच्चों से, बच्चे कंफ्यूज हो गए। ये 3 घंटे का पेपर है ये, आप कर दोगे 3 घंटे में? 10 और 8, 18। आजा, अब आजा फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल। कैपिटल ले जाओ। फिर बच्चे ने दूसरी एंट्री गलत मारी, वो तो बने ही जाएगा। कितना अमाउंट आएगा? 12,000 डिवाइडेड बाय टोटल कितने शेयर है? 1000। इंटू कितने बिके? 1000। 1000 माइनस 8000। 8,000। 12 में से 8 गया 4। That's over for the today. Thank you. Have a nice